जम्मू कश्मीर में बीजेपी डर रही है। 5-6 सालों से इलेक्शन करवा ही नहीं रही है। एक लेबर कमा के 5 बंदे का पेट पालता है ना, तो फैक्ट्री बंद हो गया, वो बंदे क्या करेगा? सरकार बोलती मेड इन इंडिया करो, आपने लगा दिया बड़ी बड़ी मशीनों पे टैक्स। आपको तो टैक्स फ्री करनी चाहिए मशीनें। जब लोग इंडस्ट्री लगाएंगे ही नहीं, चीजें करेंगे ही नहीं, तो आप मेड इन इंडिया बनाओगे कैसे? क्लास 17 पे 1% का भी छूट नहीं है, प्लस में जीएसटी लिया जा रहा है। 50,000 रुपए की गवर्नमेंट जो है, बीजेपी सरकार जो है छूट दे रही है। कैसे बोल रहे हैं? कहाँ छूट दी? 2,10,000 रुपए लगे है तो मोदी जी का है, और बुरा काम है वो मोदी का नहीं है। उन्होंने आर्टिकल 370 वहाँ से हटा दिया, जो कि स्पेशल स्टेटस था हमारे लोगों का, हमारी राइट्स का, हमारी जॉब्स का, हमारी लैंड्स का। कोविड-19 हुआ, पूरे देश ने देखा, पूरे वर्ल्ड ने देखा, लेकिन कोविड-19 का जो लॉकडाउन हुआ वो हमारे लिए आम है। हमारे जम्मू कश्मीर में लगता रहता कोविड-19। जिसकी भी सरकार आए अच्छी हो, हमें इससे मतलब नहीं है कि कांग्रेस है, बीजेपी है, कोई भी सरकार है। देश में, हमारे देश में बहुसंख्यक हैं हम, तो हम उसकी बात नहीं कर सकते क्या? हमें इतना अधिकार नहीं है? हम सबकी नज़र में सब एक बराबर हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुसंख्यक की वैल्यू है मैडम, जैसे अल्पसंख्यक की वैल्यू है। मनमोहन सिंह कहते हैं दोहा में जाके, रीज़न ये है कि उन्होंने आर्टिकल 370 वहाँ से हटा दिया, जो कि स्पेशल स्टेटस था हमारे लोगों का, हमारी राइट्स का, हमारी जॉब्स का, हमारी लैंड्स का। वो स्पेशल राइट था, उसको हटा दिया। अब उनको डर लग रहा है, उनको लग रहा है कि अगर सरकार के लिए अगर इलेक्शन हो गए तो हमारी सरकार तो होने वाली है नहीं, तो दिक्कत हो गई आप लोगों को। अब ये कह रहे हैं एक नेता बता दो इंडिया गठबंधन में। इंडिया गठबंधन में क्या, मैं कह रहा हूँ, तुम अपना मुख्यमंत्री के चेहरे बता दो। इंडिया गठबंधन का इन्हें पता नहीं है, चुनाव का जब हो जाता है बड़े चुनाव, उसके बाद चेहरा सामने आता है। जनता पार्टी का जब चुनाव हुआ 77 में, तो बाद में चेहरा आया था। जनता पार्टी जेल में बनी थी 1977 में, जब इंदिरा को आया था, तो उसका चेहरा बाद में मराठी लाए थे चुनाव के बाद में। चुनाव के बाद में चेहरा आ जाते हैं। चेहरे क्यों नहीं है? वैसे ही गठबंधन बन गया, चेहरे क्यों नहीं है? लेकिन इसमें बहुत सारे, नीतीश कुमार है, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल। ऐसा है, वो सब अपने अपनी वो करते ना। जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद चेहरा सामने आ जाता है, एक ही प्रधानमंत्री बन। अच्छा, आपको हालात है यहाँ पे, एक अनार 100 बीमार वाली हालात है। सारे इलेक्शन करवाने से हम जम्मू कश्मीर से हैं। मेरा नाम सुलिंदर परिहार है, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, और जम्मू कश्मीर में बीजेपी डर रही है। 5-6 सालों से इलेक्शन करवा ही नहीं रही है, क्योंकि उनको मालूम है जम्मू कश्मीर की जनता उनको चुनने वाली नहीं है। और उसका रीज़न ये है कि उन्होंने आर्टिकल 370 वहाँ से हटा दिया, जो कि स्पेशल स्टेटस था हमारे लोगों का, हमारी राइट्स का, हमारी जॉब्स का, हमारी लैंड्स का। वो स्पेशल राइट था, उसको हटा दिया। अब उनको डर लग रहा है, उनको लग रहा है कि अगर सरकार के लिए अगर इलेक्शन हो गए तो हमारी सरकार तो होने वाली है नहीं, तो दिक्कत हो गई आप लोगों को, ये बताइए। 70 से दिक्कत क्या थी? नहीं, आपको हम लोगों को क्या परेशानी हो गई? हम लोगों को कुछ दिक्कत नहीं है। अब जब इलेक्शन होंगे तो उनको दिक्कत आ जाएगी, इसलिए उनको मालूम है। हमें क्या दिक्कत है? हमारे को जो होना था, हमारा आपको लॉकडाउन, एक सेकंड, आप लॉकडाउन, कोविड-19 हुआ, लॉकडाउन हुआ, मैंने नाम बता दिया, सुलिंदर परिहार है मेरा नाम। मैं कहीं और एंगल ले नहीं सकते, ठीक है? तो यहाँ सुनो, जो कोविड-19 हुआ, पूरे देश ने देखा, पूरे वर्ल्ड ने देखा, लेकिन कोविड-19 का जो लॉकडाउन हुआ वो हमारे लिए आम है। हमारे जम्मू कश्मीर में लगता रहता कोविड-19, और वो आज से 19 से नहीं, वो 14 से भी है, वो 16 से भी है। तो मतलब कोविड-19 हमारे लिए नया नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि कश्मीर के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ जो होता है, वो लोगों के साथ भी जब हुआ तो उनको पता चला कि इंटरनेट के बिना, फ़ोन कॉल के बिना कैसे रहा जाता है। तो हमारे लोगों के साथ ज़्यादती हुई है। हमारे लोग अभी नहीं कहते, वहाँ पर चुप हैं, क्योंकि अगर कोई भी कहेगा वो जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। 370 से आपको क्या दिक्कत है? मतलब वहाँ के लोगों को क्या वजह है? वहाँ की लोगों को दिक्कत, जब इलेक्शन होगी तब वो वोट उनके खिलाफ देकर जो है साबित हो जाएगा, और बीजेपी के खिलाफ वोट जाएगा। मैं एक पत्रकार भी हूँ, मैं जम्मू कश्मीर में पत्रकारिता करता हूँ, और जो मेरे को ग्राउंड रिपोर्ट्स मुझे मालूम है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे लोगों को नहीं चुना जाएगा, बीजेपी को नहीं चुना जाएगा, इसलिए उनको डर, मतलब नहीं है, डर लगे बीजेपी नहीं चुना जाएगा, वो बात अलग की बात है। लेकिन मेरी बात ये है कि जैसे आपने बोला, उनको अभी क्या तकलीफ है? 370 हट गया है, जो भी चीज़ें वहाँ पे हटी हैं या लागू हुई हैं, उसमें वहाँ के लोगों को तकलीफ क्या है? हमें तो लगता है कि फायदा ही है उनका आज के डेट में। जॉब आपको मिलनी थी, इनको मिल जाए तो आपको दिक्कत नहीं होगी।
क्यों क्या जॉब मैं दे रहा हूँ 50,000 की, ये ले जाएंगे आपको दिक्कत नहीं होगी। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं मेरा बात सुन लो। नहीं बीजेपी का मैं बीजेपी के साथ नहीं हूँ, ना मैं भी खिलाफ हूँ, ना मैं बीजेपी के साथ हूँ ना खिलाफ हूँ। उनकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी होगी, लेकिन मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ, जो ग्राउंड रिपोर्ट। तो आपको जिस तरीके से बीजेपी है, ठीक है, आप में कैपेसिटी है, मान लो 5 जॉब है, वहाँ पे 10 बंदे हैं, आपने बोला कि ये रिजर्वेशन मेरे लिए चाहिए था। अगर आप इंडिया के मेंबर इंडियन हैं तो इंडियन में तो सुना है कि 2 तारीख को आम पार्टी जेल जाने वाली है। इंडिया के आप सिटीजनशिप है आपके पास, तो समान अधिकार है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सबका अधिकार समान होना चाहिए। लेकिन देखिए नहीं, लेकिन सोचिए 5 है, तो अगर आप दावेदार अधिक होंगे, आप में कैपेसिटी होगी, काबिलियत होगी, तो ऑब्वियसली आपको जॉब मिलेगी। अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है तो फिर तो रिजर्वेशन के नाम पे कि हम ठप्पा लगा दिए हैं कि इन्हीं घर के, जैसे राहुल गांधी वाली हाल है कि परिवारवाद वाली, कि ये ठप्पा लग गया कि कांग्रेस का ही परिवारवाद नहीं है। बीजेपी मत जाओ, मैं नहीं। अरे बीजेपी मैं ऐसे बोलो ना कि पॉलिटिक्स में परिवारवाद है, ऐसे बोलो ना, सिर्फ टारगेट पॉलिटिकल क्या है? मैं रुक जाओ, नहीं मेरे बात सुन लो। तो जैसा उसमें है कि ठप्पा की कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, तो जो उनके सोनिया के खानदान से होगा वही बनेगा, ठीक है। दूसरी चीज, बीजेपी में है या नहीं है? नहीं है, बीजेपी में नहीं है। मुझे बताओ थापा कौन थे? बीसीसीआई का हाँ, कैसे बना? कौन सी ट्रेनिंग लेकर आया था? हो सकता है उसके पास कैपेसिटी, आपने ट्रेनिंग ली है, आपने, अरे आप तो फिर उस बारे में मालूम नहीं। मैं ये बता रहा हूँ, क्यों मैं बता जिस तरीके से आप सरकार पे सुनिए, जिस तरीके से आप सरकार पे उंगली उठा रहे हैं, मतलब जनता कहती है या कोई भी कहता है कि सरकार, बीजेपी सरकार अगर उस पर उंगली उठाए तो उसको जेल में डलवा देती है, तो आपको क्या लगता है ये सत्य है? आपको डर नहीं लग रहा है जिस तरीके से आप सवाल कर रहे हैं? मुझे डर, देखिए समय पर जो भी शासन करता है वो अपना पावर दिखाता है कि जो भी उसके खिलाफ बोलेगा, अगर मैं आपके खिलाफ बोलूंगा आपको भी बुरा लगेगा, और हो सकता है कि 2-3 दिन में लगातार आपके खिलाफ बोलता रहूं, तो आप ये सोचोगे कि इसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूं, ये मेरे खिलाफ बोलता क्यों है? ठीक है, तो आपके खिलाफ सरकार और आम जनता में अंतर नहीं है? हाँ, अंतर है। तो सरकार के पास पावर है, आपके पास पावर भी नहीं है। आपके पास पावर यह है कि आप एसएचओ के पास जाते हैं और उनके जेब में एसएचओ है, तो पावरफुल कौन हो गया और कौन किसको अंदर डाल सकता है? कोई भी केस झूठा भी कितने सारे देखते हैं, झूठे केस भी यहाँ पे फाइल हो जाते हैं। पुलिस तो आराम से आपको उठा के ले जाएगी। आप फोटो खींच रहे होंगे, बोलेंगे सिक्योरिटी के मामले में अंदर पकड़ा गया, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, आप बताइए, जिस तरीके से बीजेपी जो जब चुनाव आता है, बीजेपी की सीबीआई और ईडी की जांच चालू हो जाती है, आपको क्या लगता है? बीजेपी नहीं, मतलब हर जहां मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, जहां भी चुनाव आता है वहाँ ईडी और सीबीआई की जांच चालू हो जाती है, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे पहली बात तो सुनिए, मैं बता दूं, नहीं पहली बात नहीं, मैं पहली बात ये बता दूं, कारण क्या है? अरे शांत रख लो। इसके पीछे एक ही कारण है, साहेब का डर। एक साहेब है, वो डर जाते हैं। कौन सा है? एक साहिब, बस नाम तो लीजिए। वही तो बात है, वो उसकी जरूरत है, सबको पता साहिब कौन है। वो साहिब वही है कि जब टमाटर के रेट बढ़े थे ना, तो बेचारे एक क्या कहते हैं, वो टमाटर बेचने वाले से भी लड़ गए। वो अपनी औकात नहीं देखी कि वो कौन है, किस पद पर है, ठीक है, लेकिन टमाटर बेचने वाले से तक से उन्होंने, मतलब वो डर गए उससे भी। ये वो साहिब है। दूध का भी टैक्स लग रहा है। टैक्स तो दूध भी नहीं पिलाया जा, नहीं, बच्चे का दूध का मतलब ही नहीं है ना, टैक्स तो लगेगा ही ना। जो क्यों 30 से हो गया 60, पहले 30 था अब 60 हो। दूध निकालो, कौन टैक्स तुम तो लेने आ रहा है? पहले 30 था, 15 था, अब 60 हो गया, 90 हो गया। दूध क्या दिक्कत हुआ है बताइए आप? क्यों? जानवर पालो ना। हर आदमी कहाँ से लाएगा? मजदूर आदमी गाय पालने के लिए पहली बार दूध पे टैक्स लगाया आज़ादी के बाद में, कभी दूध पे टैक्स नहीं लगता था। इनसे कोई और देने वाला नहीं है इनके पास। भाई गाय हर आदमी कैसे पाल लेगा? मजदूर आदमी गाय कहाँ से ले आएगा? दूध उसमें क्या गाय पालेगा इंसान रहेगा? अगर हर कोई यही करने लगा कि हर कोई गाय पाले और अब खुद से सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, तो ये पब्लिक गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर, गाय पालो, ये इनसे ये पूछो कि गाय पलेगी कैसे? गाय को चारा चाहिए, ठीक,
अब या तो तुम एक काम करो, अपने काम धंधे छोड़ो और 2 घंटे भैंसो उसके चारे पे लगा लो, चारे पे टैक्स दो, फिर कुछ और लगाओ, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स पे टैक्स दो, हर चीज पे टैक्स दो। आज आप सैलरी ले रहे हो, पहले तो आपकी सैलरी डिडक्ट होके आएगी, उसके बाद आप लानत है ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब बनाने वालों पे जिन लोगों ने सेविंग्स तक को नहीं छोड़ा है। तुम सेविंग्स पे भी टैक्स दे रहे हो, तुम्हें जिंदगी में लानत है यार। संविधान पे सवाल उठा रहे। बिल्कुल सही सवाल है। एक बात बताओ, आपने टैक्स दिया, आपने सब कुछ कर दिया, 20, 50, 500, 1000 जो तुम्हारे पे सेविंग बनी कुछ महीनों में, फिर कुछ सालों में, फिर कुछ मतलब कहने का मतलब कुछ सालों में अगर तुम 2 करोड़ भी तुमने अगर मान लो गलती से सेव कर लिया ना इस यहाँ पर इस भारत देश में, तो तुम उस पर भी टैक्स दो। 2 करोड़ तो बहुत बड़ी चीज़ है। चलो मैं कहता हूँ 10 लाख भी तुमने कर लिए ना, तो उस पर भी तुम 30% टैक्स दो। लानत है सरकार पर। तो आपको क्या लगता है कि टैक्स किसी चीज मतलब एक, चलिए मानते हैं कि जिस तरीके से हर चीज पर टैक्स लगाई जा रही है, जीएसटी लगाई जा रही है और राशन पे लगाई जा रही है, ये गलत हो सकता है, लेकिन अगर कोई बड़े रकम पे बड़े चीजों पे टैक्स लगाई जा रही है वो गलत है? आप टैक्स लगा रहे हो मतलब एसेंशियल कमोडिटी पे भी लगाओगे, मतलब खाने मतलब आदमी खाए भी नहीं ना खाए, लगा रही है वो गलत, वो तो गलत है। बहुत बहुत जगहों पे जैसा लग रहा है टैक्स गलत है। जैसे एजुकेशन पे 18% उन्होंने टैक्स लगाया, ये गलत है। यहाँ पे जैसे अभी लंगर वगैरह चल रहा है, लंगर वगैरह चल रहे हैं, उन पे टैक्स लगा है, ये गलत है। तो ये हमें लगता है कि लंगर जैसी चीज पे टैक्स, लंगर जैसी, ये पता है कौन सी सरकार करती है? जिस सरकार का बंटाधार हो जाता है ना और पल्ले पैसे नहीं होता, वही सरकार कर सकती है बस मेरे हिसाब से। मैं देखो हम तो कॉमन मैन है, ठीक है, हमारा कोई ग्रज नहीं है कि यार बीजेपी आ गई या कांग्रेस आ गई। हम सीधी सी बात कह रहे हैं कि देखो एक नॉर्मल सी बात है, अगर आप एक लंगर होता है, वो लंगर लगाया क्यों जाता है कि जो आदमी भूखे हैं, समाज सेवा जो भूखे हैं उनको यार खाना मिल जाए। अब उससे उनके खाने में भी टैक्स लगाओगे अब, ये एक चीज़। दूसरी चीज़ आपने बोला ना कि ये बड़ी बड़ी चीज़ों पे टैक्स लगता है, बड़ी बड़ी चीज़ों पे टैक्स लगता है। आपने बोला मेक इन इंडिया करो, मेड इन इंडिया करो, मेक इन इंडिया करो, मतलब सरकार ने बोला, आपने मतलब सरकार ने, ठीक है, सरकार बोलती मेड इन इंडिया करो, आपने लगा दिया बड़ी बड़ी मशीनों पे टैक्स। आपको तो टैक्स फ्री करनी चाहिए मशीनें, या एटलीस्ट उन पे एक मिनिमम टैक्स तो देना चाहिए। चल यार 5%, तभी तो उस चीज़ की उत्पत्ति बढ़ेगी ना, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। अब आप क्या कर रहे हो, टैक्स बढ़ा रहे हो उस पर। जब लोग इंडस्ट्री लगाएंगे ही नहीं, चीज़ें करेंगे ही नहीं, तो आप मेड इन इंडिया बनाओगे कैसे? आपने एक बात बोल दिया मेड इन इंडिया और यहाँ से आप टैक्स बढ़ा रहे हो। ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती ना, एक टाइम पे एक ही चीज़ चल सकती है। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूंगा इसके रिलेटेड। प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट को क्या चाहिए, गवर्नमेंट टैक्स वसूलती है, उससे अपना खर्चा पानी चला रही है। 5 लाख का आप ले लो लोन या मैं ले लेता हूँ, उसे जमा ना करें, हम कॉमन आदमी है, ठीक है। 5 लाख का लोन अगर हम जमा ना करेंगे ना, तो बैंक के एम्प्लॉयज़ हो गए, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो गए, पुलिस हो गई, सब घर पे घर आ जाएंगे कि जी आपने 5 लाख का लोन नहीं जमा करा। 5,000 करोड़ का लोन ले लूँ मैं, ठीक है, और मैं विदेश चला जाऊँ, सरकार उसको लग जाएगी माफ़ कराने के लिए। तो सरकार का पैसा जा कहाँ रहा है? अगर 1-1 लाख करोड़ रुपए आप इंडस्ट्रियलिस्ट के, बिजनेसमैन के इसी तरह माफ़ करते रहोगे तो बट जो भी गए हैं वो तो आप जो बोल रहे हैं उसका आप तात्पर्य उद्योगपति से कर रहे हैं ना, तो वो तो उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन है, उनको छूट दी जा सकती है, आम जनता को नहीं। किंगफिशर के बंदे ने क्या बोला था कि अमित शाह को मैंने ब्राइब दिया है। यार ये बताओ, एक बात बताओ, एक बिजनेसमैन बोला मैंने अमित शाह को ब्राइब दिया है, ठीक है, और वो बाहर बैठा हुआ है। इससे ज़्यादा मजाक क्या उड़ाए? कौन मजाक उड़ा रहा है पता है? सरकार मजाक उड़ा रही है अपने ही बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन का, धजिया उड़ा रही है, धजिया। मेन तो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें संविधान आज के डेट में है ना, वो है ही नहीं। संविधान का मतलब ही होता है समान विधान, जो कि सब लोगों के लिए विधान जो है समान हो, जो कि लेकिन है ही नहीं समान है ही नहीं कि सारे लोगों के लिए समान हो, एक अलग लोगों के लिए अलग। तो राहुल गांधी जिस तरीके से बोलते हैं कि संविधान और लोकतंत्र, मतलब संविधान खत्म हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वो सही बोलते हैं? कोई भी आ जाए, अरे लोकतंत्र की हत्या कहाँ, उसकी अगर देखा जाए संविधान खत्म हो रही है, क्या खत्म हो रही है? संविधान पहले तो हम तो मानते ही नहीं कि जो संविधान है ना, कि संविधान एक्चुअल में है, क्योंकि उसमें जो विधान है, जो लिखा गया है, वो सब लोगों के लिए समान है ही नहीं। आप उठा के पढ़ो तो कुछ लोग अलग लोगों के लिए अलग से तरीके उसमें दिए हैं, कुछ अलग लोगों के लिए अलग से तरीके। बिजनेसमैन है तो ये कुछ भी कर सकता है, कोई आम पब्लिक है तो वो नहीं कर सकता, ये अलग अलग चीज़ें। तो हम तो नहीं मानते कि फिर वो संविधान है, उसका नाम ही कुछ अलग रखना चाहिए। राइट टू इक्वालिटी तो मेरे हिसाब से हटा ही देना चाहिए। अरे अब आप बाकी छोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ रिलीजन बेसिस वगैरह किसी भी चीज़ को मत देखो। आप तो एक नॉर्मल देखो जो भगवान ने बनाया, एक औरत बनाई, एक आदमी बनाया, ठीक है भाई साहब। तुमने तो उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन कर दिया है, जिंदगी में लाना था यार। एक बात बताओ, एक बंदा आज बंदी कहते ना
रेप किया है, ये किया वो किया। मैं ये नहीं, देखो होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन एक बात है कि कम से कम एक हिसाब से देखो इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए ना। लो हमारे यहाँ तो वो भी नहीं होता, और वो पता क्यों नहीं होता? ये नियम इन्होंने बनाए हैं अपनी पुलिस को अपने हिसाब से यूज़ करने के लिए, इसलिए नहीं कि इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन करना है, इसलिए कि पुलिस का लोड कम कर दो, क्योंकि भैया अगर वो करेगी जांच तो उसमें लगेगा टाइम, तो इनको सब कुछ डिस्क्रिमिनेशन किया हुआ है। डिस्क्रिमिनेशन ये हो जाता है ना कि आप एक औरत कह दे कि मेरे साथ छेड़खानी हुई,